अंतरिक्ष के भयानक रहस्य। दोस्तों, रात के आसमान को जब आप देखते हैं तो एक बार के लिए यह आपकी सारी चिंताओं को खत्म कर देता है। इसे जानने पर आपको काफी सुकून मिलता है। ब्रह्मांड आपको सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हम सब लगातार ब्रह्मांड में काफी तेजी से घूम रहे हैं। पिछले 4.5 अरब साल से हम लगातार ब्रह्मांड में हमारे सूरज के साथ 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और हम पृथ्वी पर बैठे हुए सूरज के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के ऐसे ही जबरदस्त फैक्ट्स की रोलर कोस्टर राइड पर जाने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारी धरती का एटमॉस्फेयर एक टेलीस्कोप की तरह है। जिस तरह धरती पर आप रात के आसमान में अनगिनत तारे नंगी आंखों से देख सकते हो, उसी तरह अगर चांद पर आपको छोड़ दिया जाए तो चांद से आसमान आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वहां से आपको तारे नजर ही नहीं आएंगे। हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है शनि। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि इतना हल्का है कि अगर हम शनि ग्रह को पानी में रख पाते तो यह पानी पर भी फ्लोट कर जाता, क्योंकि शनि का घनत्व पानी से कम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर धरती की तरह सागर, नदियां और झीलें भी मौजूद हो सकती है, लेकिन इनके अंदर पानी नहीं बल्कि मीथेन गैस तरल रूप में मौजूद है। यानी अगर यहां लाइफ होगी तो वह किस फॉर्म में होगी, यह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आवारा घूमते हैं, यानी जिनका कोई माई बाप यानी कोई सूरज नहीं होता। ऐसे ग्रहों को रोग प्लेनेट कहा जाता है। ये रोग प्लेनेट ऐसे प्लेनेट्स होते हैं जो किसी कारण से अपने सूरज से अलग हो गए और ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े। गलती से ये ग्रह अगर हमारे सौर मंडल में आ जाए तो ये हमसे टकरा भी सकते हैं। दोस्तों, हम इंसान पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे ग्रहों पर कूद कर देखें तो हम मंगल पर 3 फीट और चांद पर 9 फीट कूद सकते हैं। लेकिन बृहस्पति के अंदर हम कूद नहीं पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति गैस से बना है, वहां कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम वहां खड़े हो सकें तो हम बृहस्पति पर सिर्फ 6 इंच ही कूद पाएंगे। यानी अगर बृहस्पति पर जमीन होती तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल में हम खड़े भी ना हो पाते और शायद हमें वहां रेंग कर काम चलाना पड़ता। अगर अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के किन्हीं 2 मेटल्स को आपस में टच कर दिया जाए तो ये आपस में बिना किसी ग्लू या वेल्डिंग के जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड फ्यूजन कहते हैं। असल में वैक्यूम में मेटल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि धरती पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह रिएक्शन नहीं हो पाती। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है और इसके घूमने की स्पीड 460 मीटर पर सेकंड है। वहीं सूरज के अपने अक्ष पर घूमने की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी अगर आप सूरज पर खड़े हो सके तो पलक झपकते ही आप 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान आज भी चांद की जमीन पर मौजूद है। अब तक उनमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आया है और आने वाले लाखों साल तक ये निशान चांद पर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि चांद पर हमारे अशोक चक्र और इसरो का निशान भी हमेशा हमेशा के लिए अंकित होने वाला है। जब चंद्रयान का रोवर चांद की जमीन पर चलेगा, उसके पहियों में यह निशान अंकित है और चलते वक्त यह चांद पर भारत की छाप छोड़ता जाएगा। एक न्यूट्रॉन स्टार के घूमने की स्पीड इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड में एक ऐसा ही न्यूट्रॉन स्टार है जिसकी स्पीड सबसे तेज है। यह 1 सेकंड में 700 बार घूम जाता है। यानी अगर आप इसकी सतह पर खड़े हो जाएं, तो आप पलक झपकते ही 72,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट का नाम है क्वेसार्स। ये कई गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। ये अपने सेंटर से एक साथ करोड़ों तारों के बराबर ऊर्जा निकाल देते हैं। अगर हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह इनसे मात्र कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो, तब भी इनकी ऊर्जा हमें मात्र 1 सेकंड में जलाकर राख कर सकती है। अगर आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो आपकी हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व बल का प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से रीढ़ की हड्डी पर खींचाव नहीं होने से हमारी हाइट 2 इंच बढ़ जाती है। हमारा चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और आने वाले 1 अरब साल में चंद्रमा हमसे और भी दूर चला जाएगा
और आज से काफी छोटा नजर आएगा। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे से बना हुआ है। इस ग्रह की कोर पूरी तरह हीरे से बनी हुई है, यानी ये ब्रह्मांड में चलता फिरता हीरा है। अंतरिक्ष में एक इंसान को अगर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो वह कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाएगा और मर जाएगा। अगर डर के मारे उसकी गैस निकल जाए यानी बदबू, तो वह हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंदर ही घूमती रहेगी, यानी अमर हो जाएगी। अंतरिक्ष में आप बोल नहीं सकते। अगर अंतरिक्ष में आपको छोड़ दिया जाए तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष वैक्यूम होने की वजह से वहां कोई मीडियम नहीं होता जिसमें साउंड ट्रेवल कर सके। ऐसे में आवाज नहीं आ सकती। अगर अंतरिक्ष में आवाज आती तो सूरज की आवाज निरंतर हमें धरती पर सुनाई देती, और अंतरिक्ष में चारों तरफ से हमें शोर ही शोर सुनाई देता। हमारी धरती के सभी बीच पर जितने रेत के कण नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में 100 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड में करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद है। हमारे सूरज के अंदर 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। ये फैक्ट इतना मजेदार है कि हम इसे 1000 बार बता चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे, क्योंकि ये हमें हमारी औकात बताता है। दोस्तों, मेरी आवाज आपको थोड़ी बदली सी लग रही है, क्योंकि मैं मंगल पर हूं। यानी मेरा मतलब मंगल पर अगर आपको छोड़ दे तो आपकी आवाज का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा क्रेटर्स वाला चंद्रमा है कैलिस्टो, जिसकी सतह पर काफी ज्यादा क्रेटर्स है, लेकिन ये क्रेटर्स काफी ज्यादा चमकीले हैं। अगर हम इनके अंदर खड़े हो जाएं, तो हमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। दोस्तों, अब एक ऐसा फैक्ट जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप धरती के चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहे हो और आपके पास एक गन हो और आप एक बुलेट फायर करते हो, तो संभव है कि वो बुलेट आपके ही ऊपर, आपके सर के पीछे आकर लग सकती है, क्योंकि यह बुलेट धरती के चारों ओर ऑर्बिट में घूमते हुए वापस आपके ही ऊपर लग सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा होश उड़ाने वाला एक और फैक्ट है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, लेकिन अगर आप प्रकाश की गति से चलने लग जाओ या आपको प्रकाश के ऊपर बिठा दिया जाए, तो आपको हमारी गोल दिखने वाली धरती एक फ्लैट लाइन जैसी दिखाई देगी। न सिर्फ धरती बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपको एक फ्लैट सरफेस की तरह लगेगा। साथ ही आपके लिए समय रुक जाएगा, यानी असल में आपको कुछ महसूस नहीं होगा। हमारे यूनिवर्स का विजिबल भाग जो आपको दिखाई देता है वो तो सिर्फ 5% ही है। इसका बाकी 85% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जो कि छुपा हुआ है। यानी हमारी धरती, सूरज और अरबों आकाश गंगाएं जिनके सामने हम काफी छोटे हैं, ये सब मिलकर भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से काफी कम मात्रा में है। यानी हमारे यूनिवर्स का काफी बड़ा भाग हमसे आज भी छुपा हुआ है। दोस्तों, आप जानकर चौंक उठोगे कि आज हमारी पृथ्वी, जो अंतरिक्ष से ब्लू दिखाई देती है, कई अरब साल पहले हमारी धरती अंतरिक्ष से पर्पल कलर में अधिक दिखाई देती थी, क्योंकि अरबों साल पहले धरती के पेड़ पौधों में रेटिनल पिगमेंट मौजूद था, जो ब्लू ग्रीन कलर की बजाय पर्पल कलर को अधिक रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वजह से धरती पर्पल दिखाई देती थी। जरा इमेजिन करके देखिए, पर्पल कलर में कैसी लगेगी हमारी धरती। ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं। हमारा सूरज एक येलो ड्वार्फ स्टार है, लेकिन ब्रह्मांड में रेड ड्वार्फ स्टार भी पाए जाते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे कूलेस्ट स्टार्स में से एक है, और मजेदार बात यह है कि इन तारों से अधिकतर रेड लाइट ही ज्यादा निकलती है, और ऐसे में इनके होस्ट प्लेनेट की दुनिया हमारी तरह ज्यादा रंग बिरंगी नहीं होगी, बल्कि अधिकतर रेड लाइट की चीजें यहां होंगी। ऐसे में हम लोग काफी लकी है कि हमारे प्लेनेट पर हम सभी रंगों की दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात पर एक लाइक ठोक देना और वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।